गर्ल्स और बॉयज़ फ्रेंड्स की बात कर रहे हैं तो इनसे ज़्यादा खतरनाक तो आज मोबाइल है कि हम सोशल मीडिया पर जब अटकते हैं तो अटके रह जाते हैं। जी जी। और कोई भी चीज़ में अगर संतुलन नहीं है, चाहे किसी तरह का कोई फ्रेंडशिप है, अगर वो हम पर हावी हो गया, इमोशन जैसे आप पर हावी हो जाता है तो आपका इंटेलिजेंस कमज़ोर पड़ने लगता है। तो ज़्यादा अच्छा क्या है, इमोशन हमारा बैलेंस में रहे और हम इंटेलिजेंटली किसी काम को करें, इमोशन को खुद पर हावी न होने दें, तो हमें लगता है कि सभी संतुलन बनी रहेगी। अगर आप सच की लगन और निष्ठा से किसी भी क्षेत्र में, चाहे क्षेत्र कोई भी हो, ईमानदारी पूर्वक मेहनत करते हैं तो आप आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उमेश कुमार हुआ और आप देख रहे हैं उमेश यादव ब्लॉगर। दोस्तों, आज मैं मिस्टर इनके मिश्रा सर के पास आया हूं, जो कि उनका चैनल इनके मिश्रा क्लासेस के नाम से यूट्यूब पे चलता है। दोस्तों, एक गांव का सामान्य शिक्षक जब यूट्यूब पे पढ़ाना शुरू करता है दोस्तों, तो उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है। पहले क्या होता था कि वो साइकिल से चला करते थे, आज यूट्यूब के पैसा से वो कार से चला करते हैं। तो अभी इनके मिश्रा कहीं पे जा रहे हैं, थोड़ा सा मैं उनसे टाइम लेना चाहूँगा। चलिए मैं उनसे थोड़ा सा बात करने की कोशिश करता हूँ, उनके पास समय है या नहीं। सर, सबसे पहले तो मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सर। आपको भी बहुत सारा सर, कुछ समय चाहिए था, आपसे बात करना था और मेरे व्यूअर को आप बताइए कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे। पहले तो आप साइकिल से चला करते थे और 2 साल में इतना बड़ा बदलाव कैसे हुआ आपके लाइफ में, थोड़ा सा मैं जानने की कोशिश करूँगा सर। अब एक शब्द एक लाइन में तो नहीं बोल सकते हैं, तो चलिए 2-4-5 मिनट हम लोग बैठ करके बात कर लेते हैं और जो भी है डिटेल्स हम बताते हैं। ठीक है ठीक है। पहला सवाल है, हाँ। पहले आप साइकिल से चला करते थे, आज आप कार में बैठे हुए हैं, कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, अगर आप सच की लगन और निष्ठा से किसी भी क्षेत्र में, चाहे क्षेत्र कोई भी हो, ईमानदारी पूर्वक मेहनत करते हैं तो आप आगे बढ़ते हैं। निरंतरता बनी रहनी चाहिए, कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए। अगर किसी भी काम में कंसिस्टेंट नहीं है तो फिर आप उसमें आगे बढ़ने का उम्मीद नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, यही बात है। सर, आप यूट्यूब पे कब आए थे और क्या सोचे थे? आपको लगा था पहले कि मैं यूट्यूब पे सक्सेस मुझे मिलेगा, या फिर ऐसा भी फील कभी हुआ है कि अब यूट्यूब पे हमसे कुछ नहीं होने वाला है? जब यूट्यूब पर आए थे, मतलब 3 साल तो हो गया, जब यूट्यूब पर आए थे तो कभी ये सोच कर आए भी नहीं थे कि इस पर अर्निंग करना है, और मुझे पता भी नहीं था कि अर्न होता है, इससे पैसा अर्न किया जा सकता है। बस हमें एक शौक था कि हम घर पर तो पढ़ाते हैं अपने इंस्टीट्यूशन में, यूट्यूब पर भी पढ़ाएं ताकि जो भी बाहरी बच्चे हैं वहाँ तक हम पहुँच पाएँ, वो हमसे लाभ उठा सकें। लेकिन धीरे धीरे फिर इससे इनकम भी आना शुरू हुआ और मुझे लगता है कि किसी भी क्षेत्र में अगर वही रेगुलर परिश्रम करेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे ही, और वही हुआ। अच्छा, आपका कुछ ऐप भी है क्या? एप्लीकेशन है, इनके मिश्रा क्लासेस एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर, और वहाँ पर बहुत ही चीप एंड बेस्ट, कम से कम फी में हम कोर्स बच्चों को दे रहे हैं, ताकि क्योंकि कई चीज़ यूट्यूब पर आप डिटेल में नहीं बता पाते या सीक्वेंसली नहीं चल पाते हैं, लेकिन एप्लीकेशन पर एक सीक्वेंस है कि इसके बाद क्या हो, इसके बाद क्या हो, और बच्चे सीक्वेंसली किसी चीज़ को सीख सकते हैं। जी बिल्कुल सर। और जो बच्चे मतलब गांव से बिलोंग करते हैं, जो बच्चे आई थिंक कि आपको तो पता है कि जो बच्चे आई थिंक बिहार गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, उनको खास के इंग्लिश में बहुत ज़्यादा परेशानी झेलना पड़ता है, वो सही से इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। तो उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे, वो कैसे इंग्लिश बोल पाएंगे? देखिए, किसी भी लैंग्वेज को अगर बोलना सीखना है
तो सबसे बेहतर तो लिसनिंग होता है कि हम सुनकर ही सीख सकते हैं। जी जी लेकिन हम लोग जिस माहौल में रहते हैं सुनने वाली तो बात ही नहीं है। जी जी। तो हमें फिर इसी एक स्टेप वाइज करके चलना पड़ेगा। पहले तो बेसिक हमने कंप्लीट करनी चाहिए। हाँ, अगर हम इंग्लिश बोलना लिखना सीखना चाहते हैं तो पहले तो बेसिक कंप्लीट करना चाहिए। और बेसिक सीखने के बाद कोई ज़रूरी नहीं कि एडवांस इंग्लिश ही हो। बेसिक के बाद अगर प्रैक्टिस की जाए, वोकैबुलरीज पर कुछ कमांड है और प्रैक्टिस की जाए तो इंग्लिश बोलना आसान हो जाता है। इसके लिए ग्रुप डिस्कशन ये सब जरूरी होता है। अलग मैं सवाल पूछना चाहता हूँ जो कि अभी बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे वो ट्रेंडिंग में है न्यूज़। सवाल ये है कि शायद आप वीडियो देखते हैं या नहीं मुझे पता नहीं है। सवाल ये है कि आरती और छोटू का जो प्रेम कहानी है वो अब शादी में बदल गया है और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आरती शादी करके बहुत बड़ा गलती की, उसको शादी नहीं करना चाहिए था। आप इस न्यूज़ के बारे में क्या सोचते हैं? आपको नहीं लगता है कि ये ऐसा न्यूज़ समाज को गंदा कर रहा है? ऐसा न्यूज़ समाज में गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहा है, इससे बहुत आई थिंक कि समाज में बैड इम्पैक्ट पड़ने वाला है। आपको क्या लगता है सर? देखिए, समाज में कई ऐसी चीज़ होती है जो इन्फेक्शस होता है जी जी। और गलत प्रेरणा लोगों को मिलता है। और इसमें मीडिया वाले भी जो होते हैं, सभी के बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं तो कुछ ऐसी मसाला को खोज रहे होते हैं और जिसमें अपनी तरफ से भी कुछ और मसाला लगा करके पेश करते हैं ताकि वो चल पाए। लेकिन हम युवाओं को कहना चाहेंगे कि इस मैटर पर ध्यान कम दे करके कि क्या हुआ उसके साथ में, दूसरे के जीवन में क्या हो रहा है, ये सब न देख करके हमारे अपने जीवन में क्या हो रहा है और इसमें कैसे बदलाव होगा, इस पर काम करेंगे तो हमें हो सकता है कि बदलाव संभव हो। जी जी। इसीलिए जैसे आप देखेंगे बिग बॉस क्यों चला, इसीलिए कि हम जो आम आदमी है, सामाजिक लोग हैं, जी जी। दूसरे के परिवार में क्या चल रहा है इसे झांकने की बहुत आदत है। जी जी। और झांकते रहते हैं जी बिल्कुल। उसके जीवन में क्या हुआ, उसके जीवन में क्या हुआ। तो इससे अच्छा है कि अपने बारे में सोचे और अपने जहाँ पर रहते हैं उस समाज के बारे में सोचे, तो हमें लगता है कि ये ज़्यादा बेहतर होगा। जी बिल्कुल। सर मेरा एक और सवाल है, अभी युवाओं का जो भटकाव है वो बहुत ज़्यादा है। किसी भी चीज़ पे वो फोकस नहीं कर पाते, खास के आप स्टूडेंट को देख लीजिए कि उनका जो माइंड है ना वो पढ़ाई पे नहीं लग पाता है, भटकाव थोड़ा ज़्यादा है। और कहीं ना कहीं आई थिंक कि मुझे जहाँ तक लगता है कि डिस्ट्रैक्शन होता है, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ज़्यादा चक्कर होता है अभी के युवाओं में। उनको क्या कहना चाहेंगे? वो कैसा, मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़ना चाहिए या फिर वो कैसे अपने कैरियर पे फोकस कर पाएंगे? देखिए, हम कहना चाहेंगे, आपको बता रहे हैं थोड़ा सा, आपको बताना चाहेंगे कि डिस्ट्रैक्शन की बहुत सारी यहाँ पर उपलब्ध है, चीज़ें उपलब्ध है। जी जी। आप ये मोबाइल को देख लीजिए, जी रील्स को देख लीजिए कि जब भी कोई उस पर जाता है जी। तो बस कब उसमें खो जाता है, रील्स देखने में कब खो जाता है, जी कब पता नहीं चलता है। तो जो भी गर्ल्स और बॉयज़ फ्रेंड्स की बात कर रहे हैं, तो इनसे ज़्यादा खतरनाक तो आज मोबाइल है कि हम सोशल मीडिया पर जब अटकते हैं तो अटके रह जाते हैं। जी जी। और कोई भी चीज़ में अगर संतुलन नहीं है, चाहे किसी तरह का कोई फ्रेंडशिप है, अगर वो हम पर हावी हो गया, इमोशन जैसे आप पर हावी हो जाता है तो आपका इंटेलिजेंस कमज़ोर पड़ने लगता है। तो ज़्यादा अच्छा क्या है, इमोशन हमारा बैलेंस में रहे और हम इंटेलिजेंटली किसी काम को करें, इमोशन को खुद पर हावी न होने दें, तो हमें लगता है कि सभी संतुलन बनी रहेगी। लेकिन आज का युवा या अधिकांश एक कॉमन मैन है जिसे आम आदमी बोलते हैं, वो ज़्यादा इमोशनल होते हैं, किसी मैटर पर इमोशनली डिसीजन लेते हैं और यही चीज़ हानिकारक है। तो युवाओं को चाहिए कि हमेशा अपने बुद्धि और विवेक का यूज करे, क्योंकि जो समय निकल जाएगा कभी वापस आने वाला नहीं है। तो इसलिए हर एक सेकंड, हर एक मिनट के बारे में सोचे कि हम ये कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप कुछ सीखने में टाइम को खर्च कर रहे हैं, इसका मतलब आप समय को इन्वेस्ट कर रहे हैं।
जी। अगर आप वही चैट करने में, दोस्तों से गोसिप करने में, इधर उधर करने में अगर टाइम को लगा रहे हैं तो आप वेस्ट कर रहे हैं। तो हमें आपको सोचना होगा कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे इन्वेस्ट कर। आप तो गाड़ी चलाना नहीं जानते थे, कितना दिन में सीख गए गाड़ी चलाना? देखिए, गाड़ी खरीदने से पहले हम अपने जीवन में 3 से 4 बार ही किसी गाड़ी में बैठे होंगे। मतलब ये जो कार है, अच्छा। कार में किसी फ्रेंड या किसी रिलेटिव के कार में बैठे थे, तो पता तो नहीं था कि क्लच क्या होता है, ब्रेक ये सब पता नहीं होता था हमें। अच्छा। किस तरह का काम करता है। हाँ, बाइक तो चलाते थे। लेकिन जब गाड़ी खरीदी तो सबसे पहले यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस को देखे कि हम कार कैसे चला सकते हैं। इस पर बहुत सारे वीडियोस को देखे। उसके बाद जो स्कूल गाड़ी मेरा है तो उसके ड्राइवर को बोले कि भाई चलिए कुछ सिखा दीजिए। तो मात्र 8 डेज हम ड्राइवर को लेकर के बैठे और उन्होंने चलाने का सिखाया, हमने प्रैक्टिस किए। और उसके बाद हम खुद, क्योंकि हम यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस को देखते थे, तो जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स होता है उसे जान करके, और प्रैक्टिस तो करना ही पड़ता है। प्रैक्टिस की हम वैशाली गए, उसके बाद पूसा भी गए थे रिलेशन में, उसके बाद फिर इधर सोनपुर मेला भी गए हैं। तो ये फिर प्रैक्टिस में आसान हो गया है और अभी चला रहे हैं। मतलब अब एक्सपर्ट तो नहीं हुए हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि सिंपली जो है सो चला रहे हैं। हाँ सर, आगे का प्लानिंग क्या है? अब तो आप इस लेवल तक पहुंच गए हैं, क्योंकि यहाँ तक भी पहुंचना बहुत मुश्किल होता है लोगों को, लेकिन आप यहीं तक सीमित रहना चाहते हैं या फिर आगे का और प्लानिंग है, आगे और कुछ भी करना चाहते हैं आप? देखिए, अब क्या है कि हमें अपने बारे में हम कभी नहीं सोचते कि हमें ये बनना है, ये करना है, ऐसा कमाना है। हम ये सोचते हैं कि हम अपने तरीके से, अपने जरिए अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को कैसे लाभ पहुंचा पाए। जी। वो कौन सा तरीका है, किस तरीके से हम अधिक से अधिक लाभ दे सके, ज्ञान दे सके। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, हम बस इसी पर भी काम कर रहे हैं और बहुत जल्द दिखने भी लगेगा। अच्छा। एक स्कूल भी चलता है आपका? हाँ। उसमें किस तरीके का आप बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं? ऐसे स्कूल तो बहुत सारा है, लेकिन आपका अलग प्लानिंग क्या है? कुछ ना कुछ तो अलग करना ही पड़ेगा, तभी ना आप बच्चों को, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ पाइएगा। आप क्या सोचते हैं स्कूल के बारे में? आप देखिए, स्कूल JDM इंग्लिश मीडियम स्कूल है, मनार में है जी, मनार वैशाली में। हमारे यहाँ क्या है कि देखिए, इंग्लिश मीडियम स्कूल कहा जाता है, हर जगह कहा जाता है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल है। जी। लेकिन सच पूछे तो अधिकांश स्कूल के टीचर ही इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। जी। बच्चा क्या बोलेगा, टीचर ही नहीं बोल पाते हैं। जी। और हम तो स्पोकन कराते हैं, यूट्यूब पर भी आप जानते हैं। जी। तो वहाँ पर हम खुद स्पोकन बच्चों को सिखाते हैं, कराते हैं। जी। छोटे छोटे बच्चों को इंग्लिश बोलना भी सिखाते हैं, प्रत्येक विषय के साथ साथ इंग्लिश बोलना। अब उसमें क्या है कि ध्यान भी हम लागू कर दिए हैं कि छोटे छोटे बच्चे को ही, क्योंकि ध्यान जो है बूढ़ा होकर सीखने की बात नहीं है, क्योंकि हम प्रैक्टिस बच्चों, जब छोटे छोटे बच्चे से करेंगे तभी उसमें हम एक्सपर्ट हो सकते हैं, कंसंट्रेशन बच्चों में बढ़ सकती है। तो हम बच्चों को मेडिटेशन करना भी सिखाते हैं। और आप देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल में आते हैं जी, तो सभी टीचर्स को पैर छूकर प्रणाम करते हैं। घर से आते हैं, घर से माता पिता को पैर छूकर ही आते हैं, जाते हैं तो पैर छूते हैं। तो जो भी शिक्षा संस्कार है होना चाहिए, हम उन बच्चों को देते हैं। जी सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपका बहुत कीमती समय होता है और आपने समय निकाला और मुझे इस लायक समझा कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमें भी आपसे बात करके अच्छा लगा, क्योंकि एक रिपोर्टर या जो भी व्यक्ति यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, एक दूसरे तक संवाद को पहुंचा रहे हैं, समाज में बदलाव के लिए एक बीड़ा उठाया है, तो हमें अच्छा लगा और इसलिए मैंने आपको टाइम भी दिया। नहीं तो अकेला रहना पसंद है मुझे, अकेले रहना, उससे सीखना, पढ़ाना, बस यही अच्छा लगता है। तो आपको भी आपने भी मुझे समय दिया है, अपने चैनल पर आने का मौका दिया है, इसलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके जो भी दर्शक हैं जो देख रहे हैं इस वीडियो को, उन सभी को भी कहना चाहेंगे कि आप अपने समय के महत्व को समझिए, प्रत्येक क्षण आनंदमय गुजारते हुए और सीखते हुए बिताना है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।